नमस्कार साथियों, आज आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहा हूं जिसमें अभियोजक पक्ष के वकील ने इस केस को लेकर ये कहा था कि जब भी मैं इस केस की फाइल पढ़ता हूं मेरे हाथ कांप जाते हैं। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया गंभीर अपराध है। आखिर क्या था ये मामला, चलिए जानते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद क्षेत्र की ये घटना तब शुरू हुई जब पुलिस ने वसपुरा मार्ग पर पेट्रोल पंप में लूट की साजिश रचते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। शुरुआत में मामला महज लूटपाट का माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इन आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले तो उसमें जो मिला उसने सभी को चौंका कर रख दिया। फोन में दर्जनों महिलाएं और लड़कियों के साथ हुए घिनौने कृत्य के वीडियो पाए गए। ये एक गिरोह था जो रात के अंधेरे में अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे हुए। घटना जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खबरों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इस मामले पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। 2022 में इस गिरोह ने अपने आपराधिक कृत्य को अंजाम देना शुरू किया था। 7 लोगों का ये गैंग सुनसान इलाके में महिलाओं को निशाना बनाता था और इनका तरीका बेहद संगठित था। इनमें से कोई हाईवे पर निगरानी रखता, कोई लड़की को पकड़ कर रखता, कोई वीडियो बनाता और अन्य इस घिनौने कृत्य को अंजाम देते। ये लोग दिन में आम नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करते। कोई सब्जी बेचता, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता था, तो कोई जिम में कसरत करने जाता था। लेकिन रात होते ही इनका असली चेहरा सामने आ जाता था। पेट्रोल पंप के पास सुनसान इलाके में नशे की हालत में ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे जो अकेले सफर कर रहे हों। विशेष रूप से वे महिलाएं जो बाइक पर अपने किसी परिचित के साथ सफर कर रही होती थी। उन्हें ये अपने जाल में फंसाते, उनकी गाड़ी रोककर उनसे लूटपाट करते और फिर महिलाओं को सुनसान इलाके में ले जाते, जहां ये लोग उनके साथ गंभीर अपराध को अंजाम देते। इस पूरी घटना के दौरान पीड़िता की चीखें सन्नाटे में खो जाती क्योंकि इलाका बेहद सुनसान था। अगर कोई पीड़िता विरोध करने की कोशिश करती तो ये अपराधी उसके साथ मारपीट करते। इतना ही नहीं, वे पूरी वारदात का वीडियो भी बनाते ताकि पीड़िता को ब्लैकमेल करके उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सके। पुलिस को जो वीडियो मिले उनमें से कुछ इतने भयावह हैं कि जांच अधिकारियों तक के रोंगटे खड़े हो गए। इन आरोपियों के मोबाइल से बरामद वीडियो में देखा गया कि कोई लड़की मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन अपराधी अपनी हरकतें रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी वीडियो में देखा गया कि आरोपी ठहाके लगाते हुए इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे थे, जबकि पीड़िता लगातार विरोध कर रही थी। खबरों की माने तो जब पुलिस ने इस गिरोह के बारे में गहराई से जांच शुरू की तो ये सामने आया कि इस गैंग ने कई महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। डर की वजह से कोई भी महिला खुलकर सामने नहीं आ रही थी। जब पुलिस ने पीड़िताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, अधिकतर महिलाओं ने पहले तो डर के कारण कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब एसपी ने खुद पहल करते हुए उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, तब जाकर 2 पीड़िताओं ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अदालत में पेश किए गए सबूतों की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस घटना में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है पुष्कर, दीपक, तीसरा है दीपक कीर, उमेश कीर, इरफान, प्रकाश मीना और जमुना शंकर। खबरों के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी इस केस की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 145 से अधिक दस्तावेज और प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किए हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इस मामले में कुल 52 गवाह थे, जिनमें से 24 गवाह पहले मामले में और 28 गवाह दूसरे मामले में थे। आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। इस मामले की सुनवाई अब अंतिम चरण में है और जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। सुनवाई के दौरान अभियोजक बैरागी ने अदालत को बताया कि यह अपराध केवल हमला नहीं था, बल्कि इसमें अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई थी। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस केस की फाइल पढ़ता हूं मेरे हाथ कांप जाते हैं। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया गंभीर कृत्य है। खबरों के मुताबिक इस केस के दौरान जब पीड़िताओं ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराए तो वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया। यहां तक कि जिस महिला न्यायाधीश के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए, वो भी पीड़िताओं की आपबीती सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में इतनी दर्दनाक घटनाएं कभी नहीं देखी। ये पूरा मामला केस ऑफिसर स्कीम के तहत था, जिसमें एसपी के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई थी। पीड़िताओं को पूरी सुरक्षा दी गई ताकि वे बिना किसी भय के अदालत तक पहुंच सके। पुलिस उन्हें गांव से कोर्ट तक सुरक्षित लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रही थी। धरियावाद कांड में पूरे राज्य को झंझोकर रख दिया।
ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी थी कि अपराधी अब किस हद तक गिर चुके हैं। ये मामला केवल धरियावाद या राजस्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि इस केस ने पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। जल्द ही न्यायालय इस केस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाली है। पीड़िताओं और उनके परिवारों को उम्मीद है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवीन खबर के साथ। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।